मस्जिद, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? प्रार्थना करने की जगह, इबादत की जगह, अल्लाह का घर। लेकिन इसी अल्लाह के घर में मौलवी ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं कि सुनकर ही आपको घिन आ जाए। कभी मस्जिदों में मर्डर की खबरें सामने आती हैं तो कभी बलात्कार की। मस्जिदों की छतों से पत्थर और पेट्रोल बम मिलना तो आम बात है। कुछ कट्टरपंथियों की हरकतों ने मस्जिदों को जिहाद के अड्डे बना दिया है। अब हरियाणा के पलवल की मस्जिद में वो हुआ जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पंचायत हुई और मौलवी के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। ऐसा क्या हुआ है यहाँ इस मस्जिद में, बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हरियाणा के पलवल की एक मस्जिद जहां मौलवी ने एक घिनौने कांड को अंजाम दिया, इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है। इलाके के लोगों ने घटना के खिलाफ महापंचायत की और पुलिस को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी। पूरा मामला ये है जी, मैं लड़की को ढूंढने गया था तो मौलवी साहब मिला था। मैंने पूछा था हमारे यहाँ पे लड़की है, उसने मना कर दी, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। और भीतर देखी थी मैंने 5-6 लड़की और थी और एक हमारी ये लड़की दुकान थी और वो बोल रहा था कि यहाँ कोई नहीं है। पर्दा उगाड़ के दिखाया मेरे को, मैं फिर वापस आ गया। मैंने चप्पल देखी, लड़की की चप्पल कट दी थी और मैंने फिर और भाई बुलाए अपने, उनको बोला था मन की लड़की भीतर ही है। जब वो खींच के लाए थे कमरे, जब वो गए थे, जब वो कह रहे थे कि आगे दुबका लो इसको, लड़की को दुबका लो, ये बात थी। 6 बजे से गायब कर गई है और 2 घंटे बाद मतलब मस्जिद के सामने एक लड़का भेजा, लड़के के सामने चप्पल पाई है लड़की की। फिर वो जो मौलवी है उसके पूछा, वहाँ घने सारे बंदे थे इस मस्जिद के अंदर। उन्होंने पूछा कि यहाँ लड़की आई है, उन्होंने बोला कोई लड़की नहीं आई है, लड़की मना कर दी बिल्कुल क्लियर। फिर हमने बहुत सारे 3-4 बंदे गए वहाँ पे, तब भी नहीं बोला। सारे रूमों में देखा तब भी नीचे कोई अंडरग्राउंड के अंदर, बेसमेंट के अंदर लड़की पाई गई है। वो लड़की लेटी हुई थी, उसमें झाड़ा और ये कलाया धागा, मतलब अपना धर्म बदल रहे थे, दूसरे धर्म में जा रहे थे। कह रहे थे हिंदू धर्म बदलो, मेव को मतलब कह रहे थे, जबरदस्ती करवा रहे थे। ये गुस्सा यूं ही नहीं है। एक मस्जिद में सुनियोजित तरीके से दरिंदा मौलाना एक नाबालिग लड़की को ले जाता है। उसकी मंशा कितनी खतरनाक थी ये इस बात से पता चल रहा है कि पिता जब वहां पता करने पहुंचा तो उसने मना कर दिया कि उसकी बेटी इधर नहीं आई है। लेकिन पिता को कानों में मस्जिद के अंदर से पड़ी चीख ने इस मौलाना के इरादों पर पानी फेर दिया। वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि इससे पहले उसे उस लड़की के माथे से तिलक पोंछा, कलावा काटा और फिर वो जो करना चाहता था उसमें सफल नहीं हो पाया। मस्जिद में जो हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मामले में स्थानीय लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। लोगों ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और इस घटना से जुड़े असली आरोपियों को पकड़ने की चेतावनी। महापंचायत में ये भी फैसला हुआ कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक मस्जिद को बंद रखा जाए। महापंचायत के बाद 31 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकातें करेगी और होने वाली कार्रवाई पर नजर रखेगी। इस मामले में हैरान करने वाली बात तो ये है कि पीड़ित लड़की के पिता पर पुलिस केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ये आरोप उन्होंने खुद लगाए हैं। उन्होंने कहा कुछ अधिकारी मामले में ढील बरत रहे हैं, केस वापस लेने का भी दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम एफआईआर में शामिल नहीं थे। उनका आरोप है कि जिन लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है वे अभी तक फरार हैं। घटना 25 सितंबर शाम की है, जहां एक पिता की 15 साल की बेटी के लापता होने के बाद खोजबीन करने पर उसे मस्जिद के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने 2 लोगों को लड़की का धन परिवर्तन कराने की कोशिश करते देखा, जिसमें लड़की के हाथ से कलावा काटा गया, माथे से तिलक हटाया गया और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। लड़की ने अपने बयान में मौलवी पर छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। उस समय 4 से 5 और लोग भी वहां मौजूद थे, साथ ही 2 महिलाएं भी मौजूद थी। पुलिस का कहना है कि अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित कर दी गई है जो मामले की जांच कर रही है। मामला अब न केवल सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा मुद्दा बन गया है।
महापंचायत के अल्टीमेटम के बाद पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती है कि वे संवेदनशील मामले में जांच को जल्द और निष्पक्ष रूप से पूरा करें। अब सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन असली गुनहगारों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? पीड़ित पर मामला वापस लेने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां कौन दे रहा है और पुलिस उन पर क्या एक्शन ले रही है? साथ ही क्या इस मस्जिद में सुनियोजित तरीके से धन परिवर्तन का काम चल रहा था या फिर ये महज इत्तेफाक है कि एक लड़की के मामले ने इसकी पोल खोल दी है? सवाल बड़े हैं और जवाब प्रशासन को ढूंढने हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।